हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन कैसा रहेगा उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल का जो एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला उसके पीछे का रीज़न क्या था वो चीज़ मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्टॉक मार्केट क्रैश को लेके, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे रीज़न बताए हैं जिस वजह से कल का जो फॉल है ट्रिगर हुआ था। अभी जो कि हमने लेवल्स डिसाइड किए थे उस हिसाब से प्ले आउट ज़रूर किया है, नो डाउट। 18,020 हमारा था कि 18,020 निफ्टी में अगर टूटेगा तो हमें 17,950 तक का मूवमेंट तो मिल ही जाएगा, तो वो हमें मिला। मैंने वहाँ पर अपना शॉर्ट बुक कर लिया। 42,650 के नीचे बैंक निफ्टी में हमारा शॉर्ट बनता था। 42,500 तक तो पक्का ही था, एंड 42,500 भी अगर टूटता तो हमें एक बहुत ही मेजर फॉल मिलने वाला था, जो कि हमें मिला। 10:30 तक ही एक बहुत बड़ा फॉल आ चुका था। मैंने अपना शॉर्ट्स बुक कर लिया था और वही चीज़ मैंने आपको भी एडवाइस की थी कि अब अच्छी खासी कमाई हो गई है तो आप डे एंड तक क्यों बैठे रहोगे, राइट। तो जब मैंने पोलिंग करवाया कि डिड यू मेक प्रॉफिट टुडे, 53% ने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि कल के दिन तो पुट में जिन्होंने भी पुट लिया है सबका प्रॉफिट बना होगा। 47% मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ने कहा कि उन्होंने लॉस किया है। तो मैंने रीज़न पूछा ताकि मैं वो रीज़न समझ के आपको वहाँ पर बता सकूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स में बेसिकली बहुत कॉमन पॉइंट्स रिपीट किए गए हैं साइकोलॉजिकली। तो वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 मेजर रीज़न्स निकल के आए हैं कमेंट्स के हिसाब से। एक है, कुछ लोगों ने शॉर्ट्स लिया लेकिन वो अर्ली एग्ज़िट उन्होंने कर लिया और बाद में उनको पछतावा हो रहा था कि शिट यार हमने अर्ली क्यों एग्ज़िट किया, इतना ज़्यादा बड़ा फॉल आया। बिल्कुल भी ऐसा कोई बंदा नहीं है मार्केट में जो कि कंप्लीट मूव कैप्चर करेगा। मैंने खुद 10:30 बजे अपना ट्रेड ओवर करके टर्मिनल बंद कर दिया था। मैंने खुद उसके बाद ट्रेड नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर भी अगर आपने 100 पॉइंट भी कमाया है तो भी आपने प्रॉफिट तो कमाया है ना, वो मैटर करता है। तो अगर आपने अर्ली एग्जिट ले भी ली है लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जिट कर लो अर्ली, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जितनी जल्दी आप अपना प्रॉफिट में एग्जिट करते हो ना उतनी ही जल्दी स्टॉप लॉस में भी एग्जिट करना सीखो। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट में अर्ली एग्जिट कर जाएंगे और बाद में वो सोचेंगे कि अरे यार मैंने क्यों जल्दी अर्ली एग्जिट ले लिया, लेकिन जब उनको लॉस होगा, लॉस बढ़ते जाएगा, वो लॉस को देखते जाएंगे पर वो लॉस बुक नहीं करेंगे। तो लॉस बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफिट बुक करिए अर्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कंप्लीट मूव कैप्चर नहीं कर सकता है। जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। जहाँ से आपको रिवर्सल सिग्नल मिल रहा है आप अपना रिस्क फ्री होकर एग्जिट कर जाइए, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लीजिए। सेकंड जो रीज़न था, मेजर रीज़न था, कई लोगों ने बोला कि हमने ट्रेड ही नहीं लिया, हमें हिम्मत ही नहीं हुई। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ रोज़ ट्रेड लेने का ज़रूरत भी नहीं है। एंड देखो, ट्रेड नहीं लिया तो आपने लॉस भी नहीं किया, यू हैव सेव्ड योर कैपिटल। ओके, प्रॉफिट नहीं हुआ, इट इज़ अनदर थिंग। आप फोमो में मत जियो कि हमने यार जल्दी एग्जिट कर लिया या हमने ट्रेड ही नहीं लिया, आज हमने ट्रेड लिया होता तो ऐसा हो जाता। जो किया होता और कैसा हो जाता वो बात की बात है, ठीक है। वो हमने किया नहीं ना, लेकिन ट्रेड नहीं लिया, अर्ली एग्जिट किया, यहाँ पर आपका लॉस नहीं हो रहा है। जब तक आपका कैपिटल सिक्योर है तब तक ठीक है। कैपिटल आपका क्या है, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, कैपिटल क्या है, क्रिकेट में विकेट जैसा होता है वैसे कैपिटल इज़ योर विकेट, ठीक है। क्रिकेट जब आप गेम खेल रहे हो, विकेट आपका ख़त्म हो जाएगा तो क्रिकेट की गेम ओवर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेड का कोई मतलब नहीं, आप स्टॉक मार्केट से आउट हो जाओगे, राइट। 2 मेजर रीज़न और जो एकदम नहीं करना चाहिए, कई लोगों ने क्या किया, रिवर्सल ट्रेड ले लिया। मतलब पुट लेना था लेकिन लोगों ने सपोर्ट से 18,000 के सपोर्ट से कॉल ले लिया निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 42,500 के सपोर्ट पे कॉल ले लिया, ये सोच के कि हमें लग रहा था कि रिवर्सल आएगा। कमेंट्स में लिखा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि रिवर्सल आएगा। लगने पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, चार्ट पे दिखने से ट्रेड लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी एग्जांपल कि कहाँ से आपको लगा कि आएगा। ये आपके मन की बात है कि आपको मन में ऐसा लगा कि यहाँ से साइकोलॉजिकल सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्सल आना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया जाए। जब तक चार्ट में रिवर्सल के सिग्नल नहीं है आप ट्रेड नहीं लेते। ये बहुत बड़ी गलती है, लोग लगने पे ट्रेड ले रहे हैं। लगने पे तो ट्रेड कभी लेना ही नहीं है। दूसरा जो रीज़न था, जो लोगों ने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया था वो तो लुट गए। तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे चैनल को, मैंने हमेशा बोला है ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड को बंद कीजिए।
ये सब झमेले में मत पड़िए। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे दिन आपको बहुत अच्छी कमाई हो जाए, लेकिन जिस दिन आपको लॉस होगा तो जितनी बड़ी कमाई होती है उतना ही बड़ा लॉस भी होता है। तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड में क्या बहुत सारे डिसएडवांटेज है। एक है कि ग्लोबल सिनारियो कुछ भी हो सकता है, रातों रात में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लाइफ इज़ अनसर्टेन। सेकेंडली, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करोगे, रात की नींद भी उड़ेगी। उससे बेटर है 9:15 से 3:30 तक का ही टेंशन लो, उसके बाद अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपना खुद का पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप मुझे अब यहाँ पर देखो, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड, एग्जिटेड अर्ली, नो ट्रेड, ये सारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये जो चीज़ है कि हमें ऐसा लगा कि हम रिवर्स हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर चार्ट में समझा देती हूँ। कई लोगों ने क्या किया, 18,000 पे कॉल ले लिया। ये है 18,000 का लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है 18,000 का है। आप यहाँ पर कैंडल्स में देखिए, कौन से कैंडल में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस करने वाला है। कोई भी इंडिकेशन था? नहीं था। एक भी ग्रीन कैंडल भी बनी? नहीं, ग्रीन कैंडल भी नहीं बना। लेट गो ऑफ कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है। रिवर्सल होने का सिग्नल क्या होता है कि कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया हो, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ रिवर्सल हो गया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर ये वाला लेवल पार कर जाता, समझ लो 18,000 पे आया निफ्टी, अब वो यहाँ पर कुछ कुछ कैंडल्स बना रहा है, टाइम पास कर रहा है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ वो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद अगर वो ऐसा कोई कैंडल बना देता 18,050 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल लेते। पर यहाँ पर कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं था, तो आप लगने के बेसिस पे नहीं ले सकते हो। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी आप देखिए, लोगों ने 42,500 पे कॉल लिया। किस बेसिस पे आपने यहाँ पर कॉल लिया है? ये 42,500 पे तो एक प्रॉपर कैंडल बनी, जो कि कैंडल तोड़ के निकल गया 42,500 को। तो यहाँ पर भी कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बना है। ये कैंडल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये पर्टिकुलर कैंडल में आपको कैसे लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा? ये तो पर्टिकुलर कैंडल आधा 42,500 के नीचे क्लोज हुआ है, तो कोई भी रिवर्सल सिग्नल नहीं था। रिवर्सल यहाँ पर कब हम मानते कि रिवर्सल हो रहा है? अगर ये वाला जो लेवल है, ये लेवल टूट के मार्केट ऊपर निकलता, तब हम बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल के बिना आप सिर्फ लगने के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। और परसों ही मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत चलना। मतलब ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो आप कॉल नहीं लेंगे, आप पुट में ही ट्रेड करेंगे। आप हर एक राइज में आप पुट खरीदेंगे। सिमिलरली अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, मार्केट इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो आप हर डिप्स पे कॉल लोगे, उसको हम पिरामिड ट्रेड बोलते हैं। तो कभी भी ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो पुट ही लेना है। कोई भी एक राइज में अगर एक बाउंस आ रहा है तो आप यहाँ पर पुट्स ले सकते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है? अगर आपको कभी भी लगे, ऐसे लगने पर अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हो, तो एक बार के लिए निफ्टी बैंक या निफ्टी में 5 मिनट्स के चार्ट पे हम ट्रेड लेते हैं, 50 EMA लगा लीजिएगा, ठीक है। 50 EMA क्या दिख रहा है? इसका स्लोप क्या है? ये आप देखिए डाउन की तरफ जा रहा है, राइट। ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, यानी कि 50 EMA 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलिंग है। फॉलिंग मतलब डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। एंड प्लस जो भी कैंडल्स बन रहे हैं वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होता है कि आप कॉल ले। कॉल कब ले सकते थे? जब 50 मूविंग एवरेज राइजिंग हो, और राइजिंग 50 मूविंग एवरेज में कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? 50 मूविंग एवरेज डाउन है। एंड प्लस आप देखिए कि जितने बार भी अटेम्प्ट किया है निफ्टी बैंक ने या निफ्टी ने टच करने का, वहाँ से रिवर्सल आया है। तो ऐसे में हमें पता है कि डाउन ट्रेंड है, तो हम पुट में बने रह सकते हैं। और आप एडिशनल पुट कब ऐड कर सकते हो? जब कैंडल्स जो हैं वो 50 मूविंग एवरेज को टच करने की अटेम्प्ट करें। आप यहाँ पर भी पुट ले सकते हो, आपको फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ऑप्शन बायर अगर हो तो ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन बायर हो या जो भी हो, ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना है। अब ये सारी गलतियों को आप अवॉइड करना सीखिए, ताकि आप लगने पे ट्रेड ना करें, आप चार्ट देख के ट्रेड करें। निफ्टी 50 में अगर आप डेली चार्ट देखोगे, एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 17,760, और एग्जैक्टली नियर अबाउट 17,760 के आसपास ही हम
अभी फ़िलहाल हैं। अगर 17,760 टूट जाता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक गैप है, वो गैप फिलअप होगा और ये गैप है 17,350 पे। तो 17,350 17,400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल आ जाता है कभी भी निफ्टी में, आपको इस वक्त आंख बंद करके निफ्टी 20 खरीद लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, निफ्टी 20 को खरीदते रहिए जब जब डिप्स आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आपको डाउन साइड का पता है, 17,760 के नीचे हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ट्रेंड जो है रिवर्स हो, मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने लगेगा। एंड अप ट्रेंड कब होगा? जब ये वाला स्विंग टूटेगा विच इज़ 18,260, जिसको हम होल नंबर में 18,300 बोल सकते हैं। तो 18,300 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी जो है ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। अब हम फिर से आप यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल अभी हम कहाँ हैं? फ़िलहाल हम एक रेंज बाउंड मार्केट में हैं। ठीक है, अभी भी प्रॉपर फॉल हुआ नहीं है, ये लेवल के बीच में ही हम अभी घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हम फॉल नहीं हो गए हैं, लेकिन 17,760 के नीचे अगर हम निकलेंगे डेली क्लोजिंग बेसिस, मतलब 3:30 बजे कोई भी दिन अगर 17,760 के नीचे क्लोज हुई, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप फुलफ़िल कर लेंगे विच इज़ 17,350। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है? देखिए 30 मिनट्स के चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि एक फॉल आया, फॉल आने के बाद ना यहाँ पर हमने एक बाउंस लिया एंड फिर से हम फॉल हो गए। तो ये जो एरिया है ये एक स्विंग बन गया है इंट्राडे में। ये स्विंग क्या है? 17,950। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट निफ्टी तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो आपको वही चीज़ यहाँ पर दिखेगी कि एक फॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम एक रेंज बाउंड मार्केट में आ गए, रेंज बाउंड में हम घूम रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया है? ये वाला एक रेजिस्टेंस बन गया है और ये है 17,950। 17,950 के रेंज के अगर हम ऊपर निकल जाते हैं, ब्रेकआउट दे देते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं 18,020 18,070 के लिए। सिमिलरली इसी रेंज का जो डाउन पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है 17,850 का पार्ट है, वो 17,850 अगर निकल जाते हैं नीचे की तरफ, हम निकल जाते हैं 17,850 के नीचे का हम ब्रेकडाउन दे देते हैं, तब हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है ना। आप पुट को कैरी कर सकते हो, फिर आप पुट में ट्रेड ले सकते हो। 17,850 के नीचे 50-50 पॉइंट करके हम 17,760 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंट्राडे में ये लेवल टूट जाता है 17,760 तब थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा इंट्राडे में भी एंड डेली क्लोजिंग बेसिस पे भी। ठीक है, तो जो लेवल्स हैं वो सिंपल इतना ही ध्यान देना है कि 17,950 ये जो रेंज है इसके बाहर निकले मार्केट। ठीक है, 5 मिनट्स में 17,950 के ऊपर निकले या 17,850 के नीचे निकले, उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सपोर्ट पे हमने क्लोजिंग दी है, बहुत ही डेंजरस क्लोजिंग है ये, मतलब यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर इसके नीचे हम निकले तो यहाँ से पुट ही है लेना है, यहाँ पे फॉल ही होगा। ठीक है, और 41,000 तक का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है 41,600, अभी एक डेली क्लोजिंग बेसिस पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 41,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर एक जो ट्रेंड है पूरा नेगेटिव हो जाएगा एंड हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऊपर के लेवल से अभी फ़िलहाल हम एक डाउन ट्रेंड में है, यानी कि हम लोअर हाइज बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जब तक ये वाला स्विंग, एटलीस्ट ये स्विंग ना टूटे विच इज़ 43,000, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। तो एटलीस्ट 43,000 का जो लेवल है ये टूटना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस रहेगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे वो 43,000 का रहेगा। सपोर्ट तो आपको पता ही है कि 41,600 के आसपास में है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर देता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है? जिस तरीके से निफ्टी में हमने देखा, इंट्राडे में भी हमने देखा कि पहले एक अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद एक बाउंस आया है। तो बाउंस का अगर आप चाहो, अगर आप 50-60 पॉइंट का ट्रेड लेते हो तो आप 41,920 के ऊपर कॉल ले सकते हो एंड इमीडिएटली 42,000 के आसपास में बुक कर सकते हो। बहुत बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेन ट्रेड कब मिलेगा आपको? मेन जो कॉल का जो मोमेंटम है वो आपको 42,000 क्रॉस होने पे मिलेगा, यानी कि ये वाला जो लेवल है 42,000 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर से हम एक अप ट्रेंड में आ सकते हैं। इंट्राडे में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा।
41,100, 42,100, 42,225 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली नीचे के लेवल पे 41,600 का अगर ब्रेकडाउन हमें इंट्राडे में देखने को मिलता है तो 41,550, 500 का लेवल तो साइकोलॉजिकल रहेगा ही 41,500 तक। 41,500 अगर टूटता है तो फिर 41,350 तक के लेवल्स हमें इंट्राडे में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो लेवल्स रहेगा, अगर आप 50-100 पॉइंट में ट्रेड लेते हो सिंपल, तो 41,920 के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हैं, वो बैठ सकते हैं 42,000 के टारगेट के लिए। मेन जो मोमेंटम है 42,000 के ऊपर ही आएगा। आप यहाँ पर आपको 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। 41,600 अगर टूटता है तो भी आपको 41,500, 41,350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फ्री फॉर ऑल चैनल है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।